जमीन भूमिहार का और मारा भी गया भूमिहार। और हमने सोचा कि यह कहानी आपको जरा सुनाई जाए। कुशीनगर के तमकुही राज के एक गांव की यह कहानी है, जहां पर अमित राय नाम का एक शख्स जो अपने खेत में जाता है और वो इसलिए हरिजन बस्ती में रहने वाले लोगों को टोकता है, उनको बोलता है, क्योंकि उसके जमीन पर कूड़ा करकट फेंका जाता था। वो बार बार कूड़ा फेंके जाने को लेकर उनको कहता था कि इसमें मत फेंकिए, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे। होता क्या है कि 19 तारीख को वो शाम के वक्त पर अपने खेत में जाता है। वो व्यक्ति वहां पर जाता है तो फिर से कूड़ा फेंका गया था, इसके लिए वो वहां पर बोलता है। और इसके बाद हरिजन बस्ती के कुछ लोग आते हैं, वो लोग गाली देते हैं। मां बहन की गाली देने के बाद से उसको पीटना शुरू करते हैं और इतना पीटते हैं कि वो अमित राय नाम का आदमी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब सबसे गौर करने वाली बात, 19 तारीख की शाम को 7 बजे यह सब कुछ होता है जो एफआईआर में दर्ज किया गया है उसके मुताबिक। लेकिन 19 की पूरी रात, 20 तारीख का पूरा दिन, पूरा रात, फिर 21 तारीख का पूरा दिन बीत जाता है और एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद वहां पर जो सामाजिक संगठन है उनके लोगों का जुटान होता है। और उसके बाद जब कहानी चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर बनता है तो हमने सोचा कि यह कहानी जरा आप तक पहुंचाई जाए कि 25 वर्ष के आसपास जिस व्यक्ति की उम्र होती है, उस व्यक्ति को कैसे कुछ लोग सिर्फ इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि वो अपने खेत में कूड़ा फेंका जा रहा था, उसका विरोध करता है। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कुशीनगर की ये पूरी की पूरी कहानी है। अमित राय नाम का एक आदमी, 25 साल के आसपास उसकी उम्र, जाति से भूमिहार। और हम भूमिहार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर तब तक नहीं होता जब तक भूमिहार संगठनों के लोगों का जुटान नहीं होता। और इसीलिए हम इस बात को विशेष तौर पर इंगित कर रहे हैं कि उसकी अपनी जमीन थी, वो अपनी जमीन पर कूड़ा फेंके जाने का विरोध करता है। लेकिन इसके बावजूद हरिजन बस्ती के कुछ लोग एक प्लानिंग के साथ, बताया जाता है कि आते हैं और लाठी डंडा लोहे का रॉड उनको जो मिलता है उससे पिटाई करते हैं। कुछ लोग मौके पर बीच बचाव के लिए भी जाते हैं, लेकिन अफसोस कि वो अमित को बचा नहीं पाते। अब जब यह सब कुछ हो जाता है तो जो थाना है, वो थाना कैसे काम करता है जरा आप उसकी भी कहानी सुन लीजिए। थाना का जो एक रिपोर्ट हमने देखा, उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि यह एक दुर्घटना था और दुर्घटना के कारण सब कुछ हो गया। मामला मानो कि रफा दफा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वहां पर विवाद बढ़ता है। अब चूंकि मामला दो जातियों का भी था, एक तरफ हरिजन बस्ती के लोग, दूसरी तरफ भूमिहार, तो वहां पर भूमिहार संगठनों के लोगों का जुटान होता है। और इसके बाद देर रात जाकर के 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में 3 लोगों को नामजद आरोपी और एक अज्ञात को आरोपी बनाया जाता है। लेकिन यहां पर पूरी की पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में अगर ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होती तो शायद वो लोग, जिन लोगों का मन वाकई में कानून और प्रशासन, पुलिस को कुछ नहीं समझ रहा है, वो लोग शायद पुलिस प्रशासन को कुछ समझ पाते। एक बात आप समझिए, गलत चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ हो, अगर पुलिस समय पर अपना काम करे तो कोई मामला इतना ज्यादा नहीं बिगड़ सकता। लेकिन आप इस मामले पर भी गौर करेंगे तो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाला लड़का अमित राय, 25 साल के आसपास उसकी उम्र, एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसका परिवार कई घंटों तक पुलिस के सामने, थाना के लोगों के सामने कहता रहा, गुहार करता रहा, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं होता, बल्कि थाना तो इसे दुर्घटना करार दे दिया था। और एक बात आप यहीं पर सोचिए कि अगर यही चीज एकदम उल्टा हुआ होता, केवल जातियां इधर से उधर होती तो क्या होता, कौन सी कार्रवाई होती, कौन कौन से एक्ट लगते। और इसी को लेकर जब सवाल उठा तो हमें लगता है कि वाकई में इन तमाम चीजों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि दलित जातियों के बस्तियों में जो अब नए नए गुंडा पनप रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने का प्रशासन के पास, पुलिस के पास कौन सा रास्ता है? क्या वो वहां पर कोई सख्ती अख्तियार नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो फिर शायद हमें लगता है कि कानून व्यवस्था को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है।
यह कहानी कुशीनगर जिले की है। कुशीनगर के तमकुही राज के पास एक लतवा मुरलीधर करके गांव है, उसी गांव की कहानी है। अब उस व्यक्ति की जमीन जो है वो हरिजन बस्ती के एकदम बगल में है। अब गांव के आसपास जहां पर भूमि होती है, आमतौर पर हम गांव की कहानी बताते हैं तो लोग उसमें कूड़ा वगैरह फेंकते हैं। इससे क्या होता है कि जो किसान होता है उसको नुकसान होता है। आमतौर पर हर किसान वहां पर टोकता है, बोलता है कि मत फेंको। ऐसे ही अमित राय वहां पर टोकते हैं, रोकते हैं कि यहां पर कूड़ा मत फेंको। चूंकि वो उनकी अपनी जमीन थी, कोई सरकारी जमीन तो था नहीं, वो बार बार वहां पर रोकते हैं और इसी बात के कारण वो लोग यह सब कुछ करते हैं। हो सकता है कि आवेशवश बार बार वो लोग ऐसा कर रहे थे तो अमित राय ने वहां पर गुस्से में कुछ कहा हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कुछ लोग प्लानिंग करके आए और वहीं पर उसको पीट पीट करके किसी को खत्म कर दे। और इतना सब कुछ होने के बाद जो पुलिस है वो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में घंटों का समय लगा दे। बाकी अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन एफआईआर दर्ज तब हुई जब घंटों और कई दिन मशक्कत करनी पड़ी परिवार के लोगों को, और इसके बाद संगठन के लोग जब पहुंचने लगे, जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, इसके बाद जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। बाकी हम एक बात कहेंगे कि कुशीनगर के जो जनप्रतिनिधि हैं, तमकुही राज के जनप्रतिनिधि हैं, शायद हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ जाति के हिसाब से नहीं, वो किसी भी जाति के साथ हो, अगर उनको लगा कि वाकई में गलत हो रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, तो अगर वो जनप्रतिनिधि जाकर के थाने के सामने बैठ जाते, वो कहते कि ना यह सब कुछ हो तभी हम उठेंगे, तो हमें लगता है कि किसी पुलिस प्रशासन में इतनी कुंवत नहीं कि वो जनप्रतिनिधि की बात को ना माने। और हम यहां पर केवल इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भूमिहार के साथ हुआ इसलिए ऐसा करते, जबकि किसी भी जाति के साथ अगर गलत हो तो वो ऐसा करे। और बाकी हमने कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना तो सोचा कि जरा आपके समक्ष रखी जाए, आपको बताई जाए कि कैसे एक भूमि का मामला था। वो भूमि जो उसकी अपनी जमीन थी, उसके अपने नाम पर थी, अपने परिवार की थी, वो उस पर कूड़ा फेंकने का विरोध करता है और इसके कारण हरिजन बस्ती के कुछ लोग मां बहन की गाली देते हैं, जो एफआईआर में लिखाया गया है। हम स्पष्ट तौर पर केवल उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं और इसके बाद उसको पीट पीट करके इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है और पुलिस इसको एक दुर्घटना बताने पर तुल जाती है। बाकी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है, इंसाफ कब तक मिलता है, क्या कुछ होता है। आगे जो भी अपडेट अगर आएगा, कुछ बड़ी और इससे जुड़ी हुई कहानी सामने आएगी, जानकारी आएगी, तो निश्चित तौर पर हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।